एक घने जंगल में गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसी जंगल में पिपीलिका नाम की एक छोटी सी चींटी भी रहती थी, जो बहुत मेहनती और फुर्तीली थी। गजेंद्र अक्सर अपनी सूंड से पेड़ों की पत्तियां तोड़ता था और पिपीलिका जमीन पर अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती रहती थी। वे अक्सर एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन उनकी दुनियाएं इतनी अलग थीं कि वे कभी बात नहीं करते थे। एक दिन पिपीलिका को अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बड़े पत्थर को पार करना था। ये पत्थर उसके रास्ते में आ गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। पिपीलिका बहुत उदास हो गई। गजेंद्र दूर से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वो छोटी सी चींटी कितनी परेशान है। उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि एक हाथी एक चींटी की क्या मदद कर सकता है। पिपीलिका ने थक हार कर आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद कर सके? ये पत्थर बहुत भारी है। उसकी आवाज इतनी छोटी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन गजेंद्र ने उसे सुन लिया। गजेंद्र धीरे धीरे पिपीलिका की ओर बढ़ा। उसके बड़े बड़े पैर जमीन पर धमक रहे थे। पिपीलिका पहले तो थोड़ी डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि गजेंद्र की आंखों में दया थी। उसने गजेंद्र को अपनी समस्या बताई। गजेंद्र ने अपनी सूंड से पत्थर को उठाया और उसे एक तरफ रख दिया। पिपीलिका की आंखें खुशी से चमक उठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, उसने कहा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। कुछ दिनों बाद गजेंद्र को एक अजीब सी खुजली हुई। उसकी पीठ पर एक ऐसी जगह थी जहां उसकी सूंड नहीं पहुंच पा रही थी। उसने अपनी पीठ को पेड़ों से रगड़ने की कोशिश की, लेकिन खुजली कम नहीं हुई। पिपीलिका ने गजेंद्र को परेशान देखा। क्या हुआ गजेंद्र? उसने पूछा। गजेंद्र ने उसे अपनी खुजली वाली जगह के बारे में बताया। पिपीलिका ने कहा, मैं मदद कर सकती हूँ, और वो गजेंद्र की पीठ पर चढ़ गए। पिपीलिका धीरे धीरे खुजली वाली जगह पर पहुंची। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से उस जगह को गुदगुदाना शुरू किया। गजेंद्र को बहुत अच्छा लगा। खुजली तुरंत गायब हो गई और गजेंद्र ने चैन की सांस ली। गजेंद्र हंसा और पिपीलिका को धन्यवाद दिया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, उसने कहा। पिपीलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हो। उस दिन से गजेंद्र और पिपीलिका गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि दोस्ती का आकार से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि दिलों के मिलने से होता है।